नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल सिविल सर्विस में। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसके अंदर हम लोग जीएस मेंस पेपर 2 के सेक्शन 1 जो कि पॉलिटी का सेक्शन होता है उसकी स्ट्रैटेजी सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग 75 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें इस सेक्शन के अंदर और हम लोग अपने ओवरऑल जीएस मेंस पेपर 2 में 200 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें। तो इसके पहले हमने एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी इस तरह की स्ट्रैटेजी सीरीज बनाई थी जिसके अंदर हम लोग अपने 15 थीम डिस्कस की थी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 15 थीम है, कौन से उसके अंदर एरियाज हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अंदर हम लोग गहराई में जाके हमने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी देखे थे, सारा बुक्स भी देखी थी, मतलब रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट के जो यूज करने चाहिए और कैसे आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और लिंकेज बनाना चाहिए, कैसे आंसर लिखने चाहिए, वो सारी चीजें हमने उसमें देखी थी। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आज हम लोग इस पॉलिटी सीरीज को सिमिलर जो कि इस तरीके की सीरीज है उसको हम लोग देखेंगे पॉलिटी के अंदर। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली उसी चीज को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग पाठ्यक्रम देखेंगे, ऑफिशियल सिलेबस जो बीपीएससी ने दिया है। फिर इसके अंदर जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 15 थीम थी, यहाँ पे पॉलिटी के अंदर 14 थीम है जिससे बेसिकली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कैसे हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और लिंकेज को बिल्ड करना है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, वो देखेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग इन डेप्थ जाके देखेंगे, गहराई में जाके कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं और हमें कैसे किन किताबों से पढ़ना चाहिए, किन रिसोर्सेज से पढ़ना चाहिए, कैसे आंसर राइटिंग वगैरह जो सेम हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला में देखा था वो चीज है हम इसके अंदर देखेंगे। तो आज इसमें हम लोग पार्ट 1 हम लोग कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग पहले 7 थीम जो इसके अंदर हम लोग फोकस एरिया देखेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा बीपीएससी द्वारा दिया गया ऑफिशियल सिलेबस है जो कि आधिकारिक पाठ्यक्रम है जो कि दिया गया है। तो ये साफ साफ लिखता है कि पेपर 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित भाग में बिहार सहित भारत में राजनीतिक व्यवस्था पर संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। तो इसके अंदर साफ साफ लिख दिया गया है कि जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो सेक्शन आएगा उसके अंदर जो इंडिया और बिहार, हमारे इंडिया का भी और हमारे बिहार का भी जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे। तो ये चीजें बहुत क्लियर कर दी गई हैं। तब तो इससे हमें सीखना क्या है, इससे हमें सीखना ये है कि जब भी हम पढ़ें तो हमें अपना इंडिया के एग्जाम्पल्स और बिहार के एग्जाम्पल्स और दोनों की चीजें क्या ट्रेस हुआ चेंज, हमें दोनों को एक कोहेसिव तरीके से एक साथ देखना पड़ेगा ताकि हमें वो चीज समझ में आए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि जैसा कि हमने बात कर ही ली कि ये जीएस सेक्शन 2 में आता है सेक्शन 1 में, और इसके अंदर हमें 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं हमारे पेपर में बीपीएससी मेंस में, और उन 4 क्वेश्चंस में से हमें कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है। तो टोटल इसके अंदर 114 अंक हैं, 114 मार्क हैं जो लिए जा सकते हैं। बट हम इसके अंदर कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। तो हम लोग एटलीस्ट 75 प्लस मार्क्स स्कोर करने का हमारा इसके अंदर लक्ष्य होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 75 प्लस मार्क्स तो हम स्कोर कर पाए। तो अगर हम 75 प्लस मार्क्स पॉलिटी सेक्शन में भी स्कोर कर लेते हैं, 75 प्लस मार्क्स अगर हम इकोनॉमी जो सेक्शन 2 में आता है उसमें भी स्कोर कर लेते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, तो टोटल हम देखेंगे कि हम लोग इजीली 200 प्लस मार्क्स जीएस मेंस पेपर 2 में स्कोर कर पाएंगे। तो ये हमारा एक टारगेट होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस चीज को देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम देखें जो हमारा जो क्वेश्चन अगर हम प्रीवियस ईयर का देखें तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जो अगर स्टार्ट कर रहा है तो उसको अपना समय सबसे पहले किन टॉपिक्स पे देना चाहिए ये जरूर पता होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या वैचारिक जो स्पष्टता है वो तो होनी ही चाहिए। तो सबसे पहला जो एक 3 थीम है वो है भारतीय संविधान की मूल बातें, यानी बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर 3 थीमें हैं जो हमेशा एक डोमिनेंट तरीके से एक बीपीएससी पूछता आ रहा है। वो है फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ये पहला थीम हुआ, यानी कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। दूसरा जो थीम है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको डीपीएसपी भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और तीसरा जो हमारा पार्ट होता है वो होता है प्रियम्बल, जिसको हम लोग प्रस्तावना भी बोलते हैं। सो इसके अंदर हमें समझना ये है कि अगर हम देखें तो पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, हमें जो स्पष्टता है वो क्या लानी चाहिए। तो हमें ये समझना है कि लोग पढ़ तो लेते हैं इन चीजों को, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये आया ही क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ये हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्यों दिया? हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर थे और हमारे जो अदर फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने इन चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला ही क्यों? तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि इस आपको हिस्ट्री भी समझनी पड़ेगी कि अब जैसे कि एक एग्जांपल, अगर मैं एक उदाहरण लूं, तो अगर आप ये समझिए कि जैसे कि हमारे की अगर हम फ्रीडम, संविधान में समानता का अधिकार दिया हुआ है, या जिसको हम राइट टू इक्वालिटी कहते हैं, तो अगर आप ब्रिटिश साम्राज्य की बात करें, अगर हम ब्रिटिश काल की बात करें, तो वहां पे हम देखते थे कि भारतीयों को समान नहीं समझा जाता था, हमें हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। जैसा कि आपने पिक्चरों में भी बहुत बार देखा होगा, क्योंकि हम लोग तो ब्रिटिश काल में नहीं थे, लेकिन हम लोग तो सुनते आए हैं कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, मतलब भारतीय और कुत्ते अलाउड नहीं है। तो ये चीज हमेशा हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, हमें इक्वल नहीं समझा जाता था, हमें एक तुच्छ प्राणी की तरह देखा जाता था। तो हमारे जो फाउंडिंग फादर थे, उन लोगों ने ये डिस्क्रिमिनेशन सहा था। तो जब वो संविधान बना रहे थे, तो वो ये नहीं चाहते थे कि हमारा जो भविष्य का भारत हो, उसके अंदर इस तरह की चीजें हो। वो सब भारतीयों को बराबर मानना चाहते थे। तो इसके अंदर ऑब्वियसली थोड़े बहुत जो एक्सेप्टेंस है वो तो है, लेकिन जो एक ओवरऑल इंडिया में ये चीजें बनाई गई, प्रिंसिपल संविधान में डाले गए, इसी को मौलिक अधिकार कहा गया। इसी तरीके से अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले, जिसको राइट टू फ्रीडम कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जिसे स्वतंत्रता का अधिकार भी बोलते हैं। तो आप ये चीज देखिए कि अगेन ये हिस्ट्री से लिंक्ड क्यों आया, क्यों हमें जरूरत पड़ी मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की। तो जब आप देखें जलियांवाला बाग में, जब जनरल डायर ने हमारे बहुत सारे पंजाब में भारतीयों को मार दिया गया था, तो वहां पे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो प्रोटेस्ट का भी सिंपल अधिकार नहीं दिया गया था। तो इस तरीके से पूरी हिस्ट्री में बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां पे हमारे अगेंस्ट बहुत सारे जुल्म किए गए थे, अत्याचार किए गए थे, हमारे पर एट्रोसिटीज की गई थी। तो यही रीजन था कि सारे चीजें जो संविधान में दी गई हैं, उसका एक बेस है, उसका एक बैकग्राउंड है, ऐसे हवा में से कोई चीज नहीं आ गई। तो हमें जब भी हम पढ़ें, तो ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है कि कोई चीज क्यों आई है, वो बहुत जानना जरूरी है। अगर आपके ये लिंकेज क्लियर नहीं होंगे, कनेक्टिविटी क्लियर नहीं होगी, दोनों चीज में क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उसके अंदर कनेक्शन है एक दूसरे की चीजों का, जब तक आपके आंसर्स में वो चीज रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। और ये आपको, अगर ये क्लैरिटी है, तो अगर आप और एग्जाम्स भी दे रहे हैं तो भी आपको बहुत फायदा होगा। तो अगर हम इसके फोकस एरिया पे आए, अगर हम देखें ट्रेंड पे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम देखते हैं फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत ही ज्यादा जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगर हम देखें लास्ट 4 साल में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 60 से 62 से 65 तक, और 47 से जो 56 से 59 तक अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम देखें लास्ट 8 सालों के अंदर हमारे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, क्योंकि इन आप देखिएगा, इन 3 थीम में से एक थीम पे क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर आप ये 3 थीम तैयार करते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है कि आपके जो 4 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप ये 3 थीम जो बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग देखते हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और तीसरा हो गया हमारा प्रियम्बल, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं। तो अगर ये 3 को अगर हम तैयार कर ले, तो हमारा एक क्वेश्चन, बहुत हाई चांस है, बहुत ज्यादा इसकी संभावना है कि हमारा एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। तो इससे हमारा कम से कम एक क्वेश्चन हम प्रॉपर्ली तैयार कर सकते हैं। तो अगर हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और हमें ये भी पता है कि इस एरिया से क्वेश्चन आ रहा है, तो हम अपना एनर्जी इसके अंदर लगाएंगे और अपना जो भी है एक स्टैंडर्ड आंसर प्रिपेयर करेंगे। तो अगर हम अगेन देखें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 8 सालों में, 3 में से 3 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं। तो इसके भी चांसेस बहुत हाई हैं, ये भी हमारे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रेंड देखें, तो हमें ये जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम प्रियम्बल में आए, तो टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, और पिछले 8 साल में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि 64th में ही आया था प्रियम्बल से रिलेटेड। तो इसको भी जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। प्रायोरिटी में थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन इसको प्रिपेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि प्रियम्बल से रिलेटेड बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे सॉवरेनिटी हो गई, जिसको संप्रभुता बोलते हैं, सेक्युलरिज्म हो गया, जिसको धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं, और भी जैसे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जो गणतंत्र हो गया, लोकतंत्र हो गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हैं, इनके आपको डिफरेंस समझना चाहिए कि भाई इनका क्या मतलब है, हमें क्यों जरूरत पड़ी, ये क्यों दिया गया, इससे हमारे
जो फाउंडिंग फादर थे वो हमें क्या बताना चाहते थे, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी जरूर होनी चाहिए। तो इस पार्ट को आप जरूर तैयारी कीजिए, आई थिंक आपका एक क्वेश्चन इससे जरूर पक्का हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़े तो अगले 4 थीम जो हमारे हैं, जो हम डिस्कस करेंगे, वो होगा चुनाव से संबंधित, इलेक्शन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। इसके अगर हम देखते हैं कि अगेन जब हम देते हैं, अभी हमारा 2019 का हमारे भारत में चुनाव हुआ, उसके बाद हम देखते हैं हमारे बिहार में भी 2020 में चुनाव हुआ। तो जब आप चुनाव की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे इसके अंदर प्लेयर्स हैं जो कि एसोसिएटेड है। जैसे एक चुनाव आयोग है जिसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं, जो चुनाव करवाता है। फिर एक पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कि कैंपेनिंग करती हैं, रैलिंग करती हैं, कैंडिडेट खड़ा करती हैं, नॉमिनेशन फाइल करवाती हैं। फिर इसके अंदर हमारा एक ब्यूरोक्रेसी भी है जो कि हेल्प करती है चुनाव आयोग का उसको करने के लिए। फिर हमारे हम सिटीजन्स हैं जो जाके वोट करते हैं। तो इसके अंदर बहुत तरीके इश्यूज आते हैं जिसपे बेसिकली एक क्वेश्चन अगेन इस एरिया से बीपीएससी पूछती ही है। तो अगर आप ये एरिया प्रिपेयर कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये 4 बेसिकली थीम है जो आपको प्रिपेयर करनी है, जो कि पहला है पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडियन पॉलिटिक्स, दूसरा है जिसको राजनीतिक दल और भारतीय राजनीति भी हम कह सकते हैं, दूसरा है रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज इन इलेक्शंस। जैसा कि हम देखते हैं जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे हमेशा आप देखिएगा कास्ट के बेसिस पे वोट मांगे जाते हैं, क्लास के बेसिस पे वोट मांगे जाते हैं, रिलीजन धर्म के बेसिस पे वोट मांगे जाते हैं, या किस रीजन के बेसिस पे होता है उस पर भी वोट मांगे जाते हैं, या कौन सी भाषा आदमी कह रहा है, किस लैंग्वेज में बोल रहा है उसके बेसिस पे भी वोट मांगे जाते हैं, और लोग वोट देते भी हैं। तो ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है और लोग इसको यूज करते हैं पॉलिटिकल पार्टियां इस इलेक्शन के दौरान। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे इलेक्शंस में, भारतीय इलेक्शंस में जो यूज होता है इलेक्शन सिस्टम में। तो ये इसका नेचुरल है कि एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको ये पूरा ट्रेस पता होना चाहिए हिस्ट्री में कि कौन से क्यों ऐसा हो रहा है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसका क्या प्रभाव है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो आपको कोई चीज रटनी नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से चीजें फ्लो करेंगी। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन, जो कि चुनाव आयोग है। इसके बारे में भी आपको बिल्कुल इन डेप्थ गहराई में पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और फिर हमारा चुनावी प्रक्रिया है, जैसे कि नॉमिनेशन फाइल करना, फिर आपका इलेक्शन कैंपेनिंग हो गई, फिर वोट डालना, फिर वोट डे का क्या प्रोसीजर है, फिर जो वोटिंग होती है, और फाइनली जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है और सरकार बनाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बारे में आपको हर पार्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या उसका प्रोसेस है, डेप्थ में आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसके अंदर कैसे क्या चीजें होंगी, सारे क्या क्वेश्चंस आए हैं, क्या सोर्सेज आपको यूज करना चाहिए, कैसे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बट अभी के लिए हम इसमें देखेंगे कौन से एरिया से कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर हम पहला पार्ट को देखें, चौथे थीम को, तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी राजनीतिक दल और भारतीय राजनीति। इसके अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इससे 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल पिछले 16 सालों में, जिसके अंदर पिछले 8 सालों में हमारे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब टॉपिक है, थीम है, जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसको आप जरूर प्रिपेयर कीजिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखिए। सेकेंड टॉपिक जो हम आते हैं, जैसे कास्ट, क्लास, रिलीजन, जैसे वर्ग, धर्म, क्षेत्र और भाषा का जो प्रभाव पड़ता है हमारी इलेक्शंस में, उनकी क्या भूमिका है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 6 जो टॉपिक हैं उस 6 क्वेश्चंस आए हैं पिछले 16 सालों में, जिसके अंदर लास्ट 8 सालों में 2 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन हमें इसको अपने प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखते हुए हमें टॉपिक सारे प्रिपेयर करने हैं, कोई भी चीज छोड़ के नहीं जानी है। तो हम देखेंगे कि इसको आने वाले में हम कैसे, जब हम इन डेप्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अप्रोच देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे अपने करंट कंटेक्स्ट से रिलेट करते हुए कैसे इसको हम लोग अपने लिए और अप्रोप्रिएट बना सकते हैं, कैसे रिलेवेंट बना सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रेंड देखें तो उसके अंदर हम ये पाते हैं कि ये बहुत ज्यादा अभी रिसेंट के सालों में इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर हम आगे बढ़े इलेक्शन कमीशन की तरफ, तो चुनाव आयोग एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर हम देखते हैं पिछले 8 सालों में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 50% क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं इससे। तो अगेन मैं ये चीज बोल रहा हूं कि ये 4 थ्योरमों को आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ये आप देखेंगे अगर प्रीवियस साल के पेपर्स, तो एक क्वेश्चन इलेक्शन से जरूर आता है। और इस पूरे थीम में भी 4 थीम्स पे डिवाइडेड है पूरा इलेक्शन का जो है। तो अगर आप ये चारों थीम प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपको जो 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं उसमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं ट्रेंड को एनालाइज करना और अपनी एनर्जी को उस जगह पे फोकस करना। जब हमें पता है हमें 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं,
देखिए जैसे मैंने बार बार बोला है, एक होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वो तो होनी ही चाहिए कि आपको सारी चीजें पता चल रही हैं कि भाई हिस्ट्री से क्या चेंज आया, कोई चीज क्यों हो रही है, आपका उसका उसका कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये सारी चीजें तो आपको पता ही, उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, ये सारी चीजें तो पता ही होनी चाहिए। लेकिन हमें सबसे पहले किस चीज पे फोकस करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसी के लिए हम इन ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं ताकि हम अपनी जो समय है और एनर्जी है उसको सही जगह पे लगा पाए। और हम लोग आगे जो अपना सारा इन डेप्थ सारे क्वेश्चन और रिसोर्सेज को भी डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सारी चीजें खुद से भी कर सके, उनको कहीं जाने की भी जरूरत ना पड़े, किसी की हेल्प लेने की भी जरूरत ना पड़े। तो अगर हम चौथे थीम की तरफ आए तो वो है इलेक्शंस एंड इलेक्टरल पॉलिटिक्स, चुनाव एंड चुनावी प्रक्रिया। अगेन जैसे मैंने बोला, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि एक एक करके फॉलो किए जाते हैं चुनाव के दौरान पे। तो जब हम लोग आगे देखेंगे, जब इस थीम को इन डेप्थ में जाएंगे तो देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे आपको उसको अप्रोच करना चाहिए, कहाँ से अप्रोच करना चाहिए, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो इसके अंदर अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले 8 साल में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको प्रिपेयर जरूर करना चाहिए। तो इसके अंदर अगर हम कंक्लूजन देखें तो 4 थीम में से 2 थीम हमारा इंपॉर्टेंट आ रहा है जो रिसेंट ईयर्स में पूछा जा रहा है, लेकिन हमें करना चारों है। तो वो पहला है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड और दूसरा है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। तो ये थे हमारे आज के 7 थीम जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। आने वाले पार्ट में हम लोग बाकी के 7 थीम भी डिस्कस करेंगे और फिर पार्ट 3 से हम लोग इन डेप्थ जाएंगे, गहराई में जाएंगे हर थीम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कहां से कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, किन किन चीजों को कैसे अप्रोच करना चाहिए, वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का पार्ट 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको जरूर करने के उस पर वीडियो बनाएंगे और उसको करेंगे। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए और हमारा फेसबुक पेज है उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।